तो चलिए आज का डीप डाइव शुरू करते हैं। हम सब अक्सर अपने अहंकार या ईगो से जूझते हैं, उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं और ज्यादातर नाकाम रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर इससे निपटने का तरीका लड़ना नहीं बल्कि कुछ और हो? आज हमारे पास संत तुलसीदास जी का एक दोहा है जो इस पहेली का एक हैरान करने वाला जवाब देता है। दोहा कुछ यूं है: प्रीति प्रगाढ़ राम संग, होई न मोह न मान, तुलसी तजी अभिमान को, भजूर रघुवर भगवान। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। पहली पंक्ति में तो नतीजा बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। बिल्कुल। पहली पंक्ति है, प्रीति प्रगाढ़ राम संग, होई न मोह न मान। यहाँ तुलसीदास जी एक तरह से कारण और प्रभाव का रिश्ता बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जब किसी का ईश्वर से गहरा सच्चा प्रेम हो जाता है तो उसका नतीजा ये होता है कि दो चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं। अच्छा। एक है मोह यानी दुनियावी चीजों से गहरा लगाव, और दूसरा है मान यानी अहंकार। लड़कर नहीं, बस प्रेम के होने से। ये दिलचस्प है क्योंकि ये एक्टिव त्याग की जगह एक पैसिव डिसोल्यूशन की बात कर रहा है। बिल्कुल। मतलब जैसे अंधेरे कमरे से अंधेरे को निकालना नहीं होता, बस रोशनी जलानी होती है। बिल्कुल। अंधेरा तो खुद ब खुद गायब हो जाता है। बिल्कुल। क्या ये सही एनालॉजी है? अरे ये तो बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है, बिल्कुल सही। भक्ति वो रोशनी है और अहंकार वो अंधेरा। हाँ। अब दूसरी पंक्ति देखिए जो उस रोशनी को जलाने का तरीका बताती है। तुलसी तजी अभिमान को, भजू रघुवर भगवान। यहाँ तुलसीदास जी एक सीधा निर्देश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि उस गहरे प्रेम यानी भक्ति तक पहुंचने का रास्ता अभिमान को त्यागने से शुरू होता है। लेकिन क्या ये एक चिकन एंड एग वाली समस्या नहीं हो गई? मतलब दोहा कहता है कि भक्ति से अहंकार मिटता है, लेकिन भक्ति करने के लिए पहले अहंकार छोड़ना पड़ता है। तो एक आम इंसान शुरू कहाँ से करे? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब मान शब्द की गहराई में छिपा है। यहाँ तुलसीदास जी जिस मान की बात कर रही हैं वो झूठा अभिमान है, वो ईगो जो हमें दूसरों से बड़ा या क्या कहते हैं अलग महसूस कराता है। अच्छा, आत्मसम्मान नहीं? नहीं, ये आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट से बिल्कुल अलग है। सच्ची भक्ति आत्मसम्मान को खत्म नहीं करती बल्कि उसे अहंकार के बोझ से आजाद करती है। तो शुरुआत लड़ने से नहीं है? बिल्कुल। तो शुरुआत अहंकार से लड़ने से नहीं बल्कि अपने ध्यान को ईश्वर की तरफ मोड़ने से होती है। जैसे जैसे ध्यान ईश्वर प्रेम में लगता है, झूठे अभिमान की पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। तो इसका मतलब ये एक तरह का आध्यात्मिक रीप्रोग्रामिंग का रास्ता है। जी। वो ये नहीं कह रहे कि अपने अवगुणों से लड़ो, बल्कि ये कह रहे हैं कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ही बदल दो, एक प्रेम और भक्ति पर आधारित सिस्टम। हाँ। और जब सिस्टम बदल जाता है तो अहंकार और मोह जैसे बग्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये इस डीप डाइव का सबसे बड़ा टेक अवे लगता है। एकदम सही समझा आपने। ये एक आंतरिक बदलाव की प्रक्रिया है, किसी बाहरी संघर्ष की नहीं। प्रेम को यहाँ साधन भी बताया गया है और मंजिल भी। तो सार ये है कि तुलसीदास जी के अनुसार सच्चा प्रेम ही अहंकार और मोह का सबसे असरदार और प्राकृतिक समाधान है। बिल्कुल। और यहीं से सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है कि अगर अहंकार को छोड़ने की कोशिश करना ही सच्ची भक्ति की ओर पहला कदम है, तो आज की रोजमर्रा की जिंदगी में, मतलब आध्यात्मिक संदर्भ के बाहर भी, इसका क्या मतलब हो सकता है? कोई व्यक्ति अपने काम में, अपने रिश्तों में सक्रिय रूप से अभिमान को त्यागे बिना उसे कमजोर कैसे कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।